हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम नेट्रम कार्बोनिकम पढ़ने वाले हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम नेट्रम कार्ब बोल सकते हैं। नेट्रम कार्ब सनस्ट्रोक के लिए बहुत ही अच्छी रेमेडी है। जब पेशेंट को लू लग जाता है और पेशेंट को लू के वजह से माथा में दर्द होता है, बुखार रहता है, कमज़ोरी रहता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो चलिए हम नेट्रम कार्ब को आगे देखते हैं। तो इसका जो कॉमन नेम है वो कार्बोनेट ऑफ सोडा है। इसका फार्मूला Na2CO3 10H2, मतलब ये सोडियम और कैल्शियम से प्रिपेयर हुआ है ये मेडिसिन। इसका कंस्टिट्यूशन कैसा है कि पेशेंट को ओपन एयर नहीं पसंद, ठीक है। साथ में पेशेंट को एक्सरसाइज और मेंटल फिजिकल वर्क करना भी नहीं पसंद। पेशेंट का मेंटल स्टेट कैसा है कि पेशेंट को में इतनी भी शक्ति नहीं होती है कि वो सोच सके या अपना मेंटल लेवल कर सके, जिसकी वजह से पेशेंट को हेडेक होने लगता है, सिर में दर्द होने लगता है, पेशेंट फील स्टूपिफाइड, पेशेंट को स्टूपिड सा फील होता है वो अगर कुछ सोचना समझना चाहे भी तो, और वो चीज़ों को धीरे समझता है और साथ में मूर्ख जैसा बिहेव करता है पेशेंट, ओके। और इंटॉलरेबल मेलांचोली होता है, पेशेंट बहुत उदास होता है, साथ में पेशेंट को डर भी होता है और साथ में पेशेंट को नेगेटिव थॉट्स आते हैं, पेशेंट उदास रहता है, ओके। और थंडर स्टॉर्म के टाइम जब थंडरिंग्स वगैरह होती है बारिश के पहले में वाले मौसम में पेशेंट को बेचैनी और रेस्टलेस होने लगता है, ठीक है। ऐसा फॉस्फोरस में भी है। और नेट्रम कार्ब के पेशेंट को म्यूज़िक सुनना पसंद नहीं, और ये सैबरडीला में भी है, ओके। फिजिकल जनरल्स में क्या है, पेशेंट को ग्रेट डेबिलिटी, इतनी ज़्यादा कमज़ोरी है पेशेंट को, और ये कमज़ोरी हुई है धूप के वजह से, ठीक है, समर गर्मी के वजह से, ठीक है। ऐसा एंटिम क्रूड में भी है। एग्जॉशन फ्रॉम लीस्ट एफर्ट, मेंटल और फिजिकल, थोड़ा सा भी मेंटल या फिजिकल वर्क करने से पेशेंट बहुत जल्दी थक जाता है, ओके। रेडी टू ड्रॉप आफ्टर अ वॉक, चलते चलते पेशेंट गिर भी जाता है। क्रॉनिक इफेक्ट ऑफ सनस्ट्रोक, पेशेंट को बार बार गर्मी की वजह से दिक्कत होता है, जिसकी वजह से वो बार बार उसे इफ़ेक्ट होता है, गर्मी की वजह से उसे दिक्कत होती है, ओके। क्रॉनिक इफ़ेक्ट ऑफ सनस्ट्रोक, बार बार पेशेंट को धूप और गर्मी से दिक्कत होता है, परेशानी होता है, ठीक है। और जिसकी वजह से माथा दर्द भी होता है पेशेंट को। और जो पेशेंट होता है नेट्रम कार्ब का वो बहुत पतला दुबला होता है, साथ में उसका पीला चेहरा होता है, आँखों के चारों तरफ ब्लू रिंग्स आ जाते हैं जैसे डार्क डार्क सर्कल्स में होता है। देन डायलेटेड प्यूपिल्स हो जाता है, बड़ी हो जाती है प्यूपिल्स, ठीक है। यूरिन भी डार्क होता है, मतलब ये साइन है डिहाइड्रेशन का, पेशेंट ने कम पानी पिया है। पेशेंट एनेमिक होता है, साथ में मिल्की वाटरी स्किन हो जाता है, एंड ग्रेट बहुत पेशेंट को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी रहती है, ओके। साथ में पेशेंट को मिल्क पसंद नहीं है, मिल्क लेने से पेशेंट को डायरिया होने लगता है, ठीक है। हेडेक में क्या है, हेडेक मतलब थोड़ा सा भी मेंटल वर्क करने से पेशेंट को सिर में दर्द होने लगता है। साथ में धूप और गर्मी की वजह से पेशेंट को सिर में दर्द होता है। गैस लाइट में रहने से पेशेंट को सिर दर्द होता है, और ऐसा ग्लोनाइन और लैकेसिस में भी है। और मेंसेस से पहले भी पेशेंट को हेडेक होता है, ऑसिपिटल और टेंशन इन नैप में, ओके। और हेड फील टू लार्ज एज ए वुड ब्रस्ट, पेशेंट को ऐसा हेडेक होता है जैसे कि उसका माथा फट जाएगा, ठीक है, माथा कितना बड़ा हो गया, इस तरह से पेशेंट को सिर में दर्द होता है। पेशेंट का नेट्रम कार्ब का चेहरा कैसा होता है, पीला होता है, जो कि हमने देखा पीला होता है। साथ में आँखों के चारों तरफ ब्लू रिंग्स होते हैं। जो आईलिड है वो थोड़ी फूली हुई रहती है। थ्रोट में क्या है, पेशेंट को कैटरैक्ट होगा, सर्दी खांसी की दिक्कत होगी ये, ठीक है, जो कि पोस्टीरियर नाक और थ्रोट तक चला जाएगा। और जब पेशेंट हॉकिंग करेगा, मतलब पेशेंट जब खखारेगा, तो उसे थिक म्यूकस सिक्रीट होगा थ्रोट से, ठीक है। और बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज होता है, स्पेशली डे को, दिन में पेशेंट को ज़्यादा डिस्चार्ज होता है और रात में कम होता है। और ऐसा नेट्रम म्यूर में रात को ऑलमोस्ट स्टॉप, रात में डिस्चार्ज नहीं होता है, और ऐसा नक्सवर्म में भी है, ओके। ड्रॉपिंग इनटू द थ्रोट फ्रॉम पोस्टीरियर नाक, यहाँ तक पूरा दिक्कत होता है, ओके। थिक येलो ऑफेंसिव ग्रीन डिस्चार्ज होता है। हार्ड डिस्चार्ज होता है फ्रॉम नोज़, बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज होता है स्पेशली दिन में। ऑफन सीजिंग आफ्टर मील, खाना खाने के बाद डिस्चार्ज पेशेंट को नहीं होता है। फीमेल में क्या है कि बियरिंग डाउन सेंसेशन एज इफ वुड कम आउट, पेशेंट फीमेल को ऐसा फील होता है कि उनका यूटरस नीचे की ओर गिर रहा है, और ऐसा एगारिकस, लिलियम टेक, म्यूरेक्स और सीपिया में है। हैवीनेस फील होता है, और पेशेंट को ये ज़्यादा बैठने से ज़्यादा फील होता है, और चलने फिरने से, मूव करने से पेशेंट को बियरिंग डाउन सेंसेशन फील नहीं होता है, ओके।
और नेक्स्ट है डिस्चार्ज ऑफ म्यूकस फ्रॉम वेजाइना होता है पेशेंट, मतलब डिस्चार्ज होता है म्यूकस आफ्टर एम्ब्रेस के बाद, जिसकी वजह से पेशेंट को स्टरिलिटी हो जाती है। ओके, एक्सट्रीमिटीज़ में क्या है कि पेशेंट को के जो एंकल्स है वो ईजिली डिसलोकेट हो जाता है और उसमें स्प्रेन दर्द होने लगते हैं, इतने ज़्यादा वीक हो जाते हैं, कभी कभी एंकल की फुट बेंड होने लगता है, ठीक है, पैर। और ऐसा 2 मेडिसिन और में भी है, कार्बोएनामाइलिस और नेट्रम म्यूर में। और पेशेंट के कंप्लेन कब बढ़ते हैं और घटते हैं? पेशेंट के कंप्लेन बढ़ते हैं म्यूज़िक सुनने से, धूप में रहने से, ज़्यादा गर्मी की वजह से, मेंटली वर्क करने से, और थंडरस्टॉर्म में पेशेंट के कंप्लेन बढ़ जाते हैं। और इसका रिलेशन क्या है कि हम नेट्रम कार्ब को कंपेयर कर सकते हैं नेट्रम सल्फ से, जब पेशेंट को ईस्ट लाइक वॉमिटिंग हो रही है तो। और ऐसा कैलकेरिया और सीपिया में भी है। देन ये नेट्रम कार्ब अगर सीपिया बियरिंग डाउन सेंसेशन में काम अच्छा नहीं किया तो उसके बाद नेट्रम कार्ब अच्छा काम करता है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।